99% एंड एबव लोगों को डिफिशियंसी दिखा रहा है। वो डिफिशियंसी क्या है? एक से ज्यादा आपने सोसाइटी मेंबरशिप ले ली है। सोसाइटी दूसरा डिफिशियंसी क्या दिखला रहा है? आपने 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख रुपया जमा किया, ये इसका सोर्स ऑफ इनकम दिखाइए, आप टीडीएस रिटर्न का दिखाइए। तो उसके बाद साफ कहता है आपने पैन कार्ड लोड नहीं किया, आपने सर्टिफिकेट लोड नहीं किया। ये सब कोरा बकवास है, ये सब फालतू और टाइम पास एक जो है सो कि एक गॉसिप है पोर्टल का। ये जो डिफिशियंसी ये लोग जो क्लेम जो ठोक रहे हैं, क्योंकि कोई भी आदमी मूर्ख, अंधा और पागल नहीं है। आंखें खुली हुई है, लोगों की दिमाग काम कर रही है। जो लोग पोर्टल पे लॉगिन करते हैं, पोर्टल पे जितनी जानकारियां मांगी जाती है उसमें प्रमुख रूप से मैं आपको हाईलाइटेड वे में कह देता हूं। अकाउंट नंबर, मेंबरशिप आईडी नंबर, खाता संख्या के साथ साथ रसीद नंबर मांगे जाते हैं, कितना जमा किया, किस दिन जमा किया। उसके बाद कहा जाता है आधार कार्ड को स्कैन करके डालिए, पैन कार्ड को स्कैन करके डालिए, बैंक खाता को स्कैन करके डालिए, और सर्टिफिकेट और रसीद का तो आपसे मांग ही लिया गया। तो अब आपके एक जमाकर्ता के पास बचा क्या रहा? अब सब वेरिफिकेशन कौन करेगा? सीआरसी? नो, सीआरसी इज नॉट इन टाइटल। सीआरसी की औकात नहीं है कि वो वेरिफिकेशन कर लेगा। वो डाटा सीआरसी सीधा देगा किसको? सुब्रत राय मैनेजमेंट को, हेडक्वार्टर से, और हेडक्वार्टर से वो वेरिफिकेशन करके ओके करके देगा कि हाँ किसका क्या गड़बड़ी है। चलो मैं मान लेता हूं एक सेकंड के लिए गलती की, जहां रसीद नंबर लिखना चाहिए था वहां अपने अकाउंट नंबर लिख दिया, उसको आप डिफॉल्ट करार दे देते हैं। तो चलिए, सर आंखों पे आपने हमें ब्लेम किया कि आपने गलत जानकारी दी। चलो ठीक है, तो पोर्टल पे उसको सुधारने का भी मौका मिलना चाहिए था। और मैं बता दूं कि पेमेंट कितने लोगों को हुआ है? मात्र 48,000 लोगों को हुआ है, और वो 10,000 का पेमेंट हुआ है, पूरा भुगतान नहीं हुआ। जी हाँ हाँ, 48,000 लोगों को हुआ। ठीक ठीक, बोलिए, सही बोल रहे हैं, बोलिए 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 जी। 1.4 लाख करोड़ चाहते थे, आप बोल रहे हैं ऑलरेडी, आप बोल रहे हैं 48 करोड़ मिले हैं अभी तक। 10-10 हजार रुपया मात्र मिला है। और मैं बता दूं कि अभी जो क्वेश्चन आवर में आप जो कुछ चैट पढ़ रहे थे कि छोटे निवेशक, बड़े निवेशक, तो अब मैं अमित शाह को अब और सीआरसीएस को मैं अब निशाने पर लेता हूं एज ए वकील, मैं बात कर रहा हूं। आप जोड़ लीजिए, सभी लाइव में बैठे हुए बंधुओं से मैं हाथ जोड़ के कहता हूं, कभी जो मैं बोलने जा रहा हूं इसको आप समर्थन भी दे रहे हैं, समर्थन देंगे और इस चीज को जान रहे हैं। एक निवेशक सहारा ने कहा था छोटे छोटे गरीबों को लूटने का बहुत अच्छा षड्यंत्र, उसको बोलते हैं पूर्व सुनियोजित षड्यंत्र, 120B/34 प्लान के तहत और 420 भी उसमें लगा लीजिए। एक प्लान के तहत वो लाया कि छोटे छोटे गरीबों को भी लखपति और करोड़पति बना देंगे। तो कहा गया कि 5 रुपया डेली आप जमा कीजिए, 30 दिन महीना का जमा कीजिए, और उसके बाद 5 साल के बाद 9% ब्याज के साथ आपको क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी की जो है पॉलिसी की जो आरडी थी उसके तहत आपको पेमेंट मिलेगा। तो 5 रुपया डेली अगर जमा करते हैं तो 5 रुपया गुने 30, 30 गुने 12 आप जमा कर लीजिए तो 18,000 का फिगर आता है। तो एक 5 रुपया जमा करने वाला, चाय बेचने वाला, मछली बेचने वाला, सड़क पे अगर भीख मांगने वाला भी अगर 5 रुपया जमा कर दिया तो कौन सा गुना हो गया? अब ये कहते हैं कि हम 10,000 देंगे, तो जिसका मूलधन 18,000 है, 9% उसमें ब्याज जोड़ लीजिए। ये सुब्रत राय और ये सहारा मैनेजमेंट के साथ बैठे हुए जो हमारे अमित शाह हैं, जुमलेबाज नेता, ये कहां से किसको 10,000 देंगे और कैसे देंगे? आरबीआई का जो डायरेक्शन है वो कहता है एक बार जिस पॉलिसी को आप वो 2,000 की हो चाहे 2 करोड़ की हो, जब आप उसको पेमेंट मोड में डालते हैं तो एक साथ उसको देना होगा। आप टुकड़ा टुकड़ा नहीं दे सकते हैं, क्योंकि एक बार रेवेन्यू टिकट सट गया, अंगूठा लग गया, या एलटीआई लग गया, दस्तखत हो गया इन्वेस्टर का, तो पेड मोड में चला जाता है। तो संस्था वो एलआईसी की हो, पोस्ट ऑफिस की हो, बैंक की हो, वो तो दिखा देगा कि आज के डेट में मैंने इनको 1 मोड में पेमेंट कर दिया। तो बाकी पैसा कौन देगा? ये अमित शाह देंगे या सुब्रत राय अपने घर से ला करके देगा? कौन देगा? या ऑफिस में बैठा हुआ ब्रांच मैनेजर? पहला सवाल। और सबसे बड़ी बात मैं कहता हूं कि मोटे और छोटे कितने निवेशक हैं, तो चलो डाटा मान लेते हैं कि जितना अमित शाह ने बोल दिया, चलो 10 उन्होंने कहा कि मान लेते हैं 10,000 करोड़, तो पोर्टल पे लॉगिन कितने लोगों ने किया? यह बहुत बड़ा सवालिया निशान है। पोर्टल के कार्यशैली पे और पोर्टल के वर्किंग स्टाइल पे किसी को विश्वास नहीं है, और निवेशक नाराज हैं, निराश हैं, बहुत हतोत्साहित हैं, चूंकि वो ठगे गए हैं सरकार से भी और सहारा मैनेजमेंट से भी और सीआरसीएस जैसी एक अथॉरिटी से ठगे गए हैं। क्योंकि मिलना है 10,000, खोदा पहाड़ निकली चूहिया।
आप जब जाएंगे कहीं पोर्टल पे लॉगिन करने के लिए तो हर कोई इतना पढ़ा लिखा नहीं है कि उसके पास लैपटॉप है, कंप्यूटर है, वाईफाई है, वो लैपटॉप को अपनी उंगलियों पे नचाना जानता है। ऐसी बातें नहीं है, बहुत कम लोग हैं। लोग जाते हैं साइबर कैफे में, 40 रुपया से लेकर के 100 रुपया प्रति सर्टिफिकेट लॉगिन करने का चार्ज लेता है। ये मैं बोल रहा हूं। मैं आपको यदि चाहिए इसका प्रूफ तो किसी पत्रकार को आप मेरे साथ लगा दीजिएगा, मैं आपको इतने एविडेंस दूंगा कि भारत की नींवें हिल जाएगी। मेरा दावा है, क्योंकि मैं एज एडवोकेट काम करना जानता हूं, और एडवोकेट से पहले मैं आईटीडीसी यूनिट में जो 5 स्टार होटल जो होते हैं सरकार को, उसमें सिक्योरिटी कंट्रोल इंचार्ज रहा हुआ हूं, और हमारे बॉस हुआ करते थे अजीत डोभाल जैसे, और मैंने उसी शैली में, और अजीत डोभाल की शैली में मैंने सहारा इंडिया में काम किया है, इसलिए मेरे पास पूरा प्रूफ है और मैं वर्किंग स्टाइल जानता हूं। और अब 12-13 साल हो गया है अभी जमा करके, ये लिख रहे हैं रविंद्र सिंह जी। एक मिनट नौशाद भाई, आज मैं जरा आपसे कुछ डिटेल लेना चाहता हूं इतने के बाद भी, क्योंकि ये अच्छा होगा आप सुन रहे हैं। अनिल भाई, एक मैं थोड़ा बीच में रोक रहा हूं, माफी चाहता हूं, फिर मैं आपके पास आता हूं। नौशाद भाई, एक तो हम ये जानना चाहते हैं कि सहारा का अब तक नहीं, हम 2000 को बेंचमार्क मानते हैं, सन 2000 ईस्वी को, ठीक है ना, 2000 को बेसलाइन मानते हैं। 2000 ईस्वी से अभी तक किन किन कंपनियों में कितने निवेशक हैं? और आपने जो आरटीआई लगाया था, जिसमें कि आप पिछले डिबेट में आपने खुद कहा था कि आरटीआई का जवाब आया है जिसमें 10 करोड़ निवेशक हैं, तो क्या ये 10 करोड़ निवेशक जो हैं ये सभी कंपनियों के कंबाइंड निवेशक हैं, या उन कंपनियों के निवेशक हैं जिनका डिमांड अभी निवेशक कर रहे हैं, या वो निवेशक हैं जिनको पैसा मिल चुका है वो भी इसमें इंक्लूड है, या ये 10 करोड़ वो निवेशक हैं जिनको पैसा एक नया भी नहीं मिला है? और 10 करोड़ में ये 10,000 वाले निवेशक कितने हैं? ये हम आपसे सवाल जानना चाहते हैं। इसका कैटेगोरिकल कुछ आंसर आप दे पाएंगे?